देवोच हरियाणा देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के पहले इस्तीफा देने और फिर इस्तीफा वापस लेने पर कांग्रेस के असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सुरेंद्र पवार के परिवार वालों को रोजाना धमकियां मिल रही थी कि उनके परिवार को और उनके बच्चों को जान से मार दिया जाएगा, जिससे डर कर उन्होंने इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर कई बार उन्होंने सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है, लेकिन उनकी समस्या का किसी ने समाधान नहीं किया, जिससे डरकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। इतना ही नहीं, बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि ये सरकार विपक्ष को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। इतना ही नहीं, विपक्ष को खत्म करके संविधान को और लोकतंत्र को भी बुरी तरह से ये लोग खत्म करना चाहते हैं। सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि जिस संविधान की ओट में सत्ता में आए हैं, उनको बिल्कुल ही ये खत्म करना चाहती है। ये सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना था असंध से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी का। सुरेंद्र पवार जी को तो हर रोज धमकी देकर ये कहा जा रहा था कि आपके साथ साथ आपके परिवार को, आपके बच्चों को भी मार दिया जाएगा। तो उसने दुखी होके मतलब क्या करता हो, उसने सब जगह गुहार लगाई। तो जब उसको मतलब सुरक्षा की तरफ से संतुष्टि नहीं हुई, तब उसने इस्तीफा दिया। फिर सब लोगों ने मिलके, पार्टी वालों ने उसका हौसला बंधाया, भाई कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, हम मिलके लड़ाई लड़ेंगे। और फिर जाके उसने वो वापस लिया। तो सरकार को शर्म आनी चाहिए। सरकार तो ये ढूंढ रही होगी कि ये कांग्रेस का एमएलए इस्तीफा दे रहा, फटाफट इसको मतलब एक्सेप्ट करो। क्योंकि बीजेपी की और आरएसएस की जो सोच है वो विपक्ष को ख़त्म करके इस देश से लोकतंत्र और संविधान ख़त्म करना है। जिस संविधान की ओथ लेके वो सत्ता में आए हैं, उसी संविधान को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। ये तो वो होता है कि मतलब जिस थाली में खाए उसी में थूक दे, उसी में छेद करे, ये वो सोच के लोग हैं। और भी विधायकों को धमकियाँ इस तरह बहुत सारे विधायकों को आई है। 6 विधायक हैं हमारे कांग्रेस के ही हैं, सफ़ीदों के विधायक हैं, मामन खान है, रेनू बाला है, एक संजय बीजेपी के ही हैं सोना से। तो मतलब सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। मैं कहता हूँ आम आदमी की सुरक्षा होनी चाहिए, विधायक की ही क्यों। विधायक ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आम पब्लिक भी परेशान है। बात हुई आपकी पवार जी से? हाँ, मेरी बात हुई रात। उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो हो रहा है मैं इसके मतलब कर दिया वापस। किस तरह देखते हैं सर? देखो ये मतलब आप समझ लो कि इस देश के बुरे दिन चल रहे हैं और सरकार को शर्म आने की बजाय वो इसमें अपनी जीत समझ रहे हैं। वो कहते हैं जी लीगल पोजीशन देखेंगे। रात को स्पीकर साहब मुख्यमंत्री से मिल रहे थे, पीछे पीछे एमएलए, वो तो रात को ही एडवाइज ले रहे थे, साथ साथ खबरें चल रही थी। फिर लीगल एडवाइज रात को ही, इतनी इमरजेंसी लगी हुई थी। तो मतलब ऐसे जब देश के अंदर ऐसे हालात हों तो देश का बचना अब मुश्किल है। सुरक्षा मुहैया कराई है सर? हालांकि ये मैं अभी मेरे को पता नहीं लगा, अब मैं जाऊंगा, चंडीगढ़ जा रहा हूँ, जाके ही पता चलेगा। आप हालांकि उन्हें काफ़ी कुलदीप बिश्नोई जी को भी वर्किंग कमेटी का भी सदस्य थे, अब किस तरह देखते हैं भविष्य में उनकी? देखो जी, कुलदीप बिश्नोई का भविष्य मेरे हिसाब से गलत ठीक का तो वो जानते हैं खुद, लेकिन मेरे हिसाब से कांग्रेस में उनका भविष्य ज़्यादा सुरक्षित था। उन्होंने क्या सोच के ये काम किया है, ये इसका जवाब भी मैं नहीं दे सकता, लेकिन बीजेपी में उनका भविष्य नहीं है। और ज्वाइन तो वो कर ही लेंगे। उनका लड़का विदेश में था, वो आ गया कल परसों, मुझे पता चला है कि वो वापस आ गया। तो जब वो वापस आ गया तो वो ज्वाइनिंग के लिए ही है, आजकल में हो जाएगा। किस तरह देखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस देखो, इसमें कुलदीप बिश्नोई का भी नुकसान है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कांग्रेस का भी नुकसान है। फ़ायदा किसी का भी नहीं है। फ़ायदा तो बीजेपी को भी कुछ नहीं होना, लेकिन बीजेपी कुलदीप को मार देगी जमा, बिल्कुल, ये पक्का बात। किस तरह से? जिस तरह वरिंदर सिंह का कर दिया काम, कर दिया ना। अभी आपने देखा जाटों को खुश करने के लिए जगदीप धनखड़ को वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाया है, अच्छी बात है।
सतपाल मलिक को बना देते ना, सारे जाट किसान खुश हो जाते। जाट जाट क्यों, सारे देश के किसान खुश हो जाते। अगर हिम्मत थी तो सतपाल मलिक को बनाते। जाति के नाम पे जहर घोलने का काम तो ये कर सकते हैं, लेकिन किसी के फायदे का। अभी आपने देखा है किसान योग वो बना दी कमेटी, वही नकली कमेटी, वही जो नकली किसान यूनियन के आदमी खड़े किए हुए थे उन लोगों को उसमें ले लिया है। और जो लोग लड़ाई लड़ते रहे किसानों की उनको पूछा ही नहीं। सर एक अजय माकन जी ने कहा है कि क्रॉस वोटिंग जिस तरह चर्चाएं चल रही है कि किरण चौधरी का उनकी गलती से या रिटर्निंग ऑफिसर का है कुछ, तो इसके बारे में देखो गलती तो किसी ना किसी की है, किसकी है ये वही बता सकते हैं, और पार्टी ही इस पे जो कुछ करेगी। इसमें मेरा ज़्यादा, मैं मेरे लेवल से बाहर की बात। संगठन को सर अब मजबूत हो, संगठन तो कल अध्यक्ष जी ने कहा है 31 जुलाई तक एक चरण बन जाएगा ब्लॉक प्रेसिडेंट और वो, और नेक्स्ट मंथ में हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बना देंगे। तो मेरे ख्याल संगठन तो बहुत जल्दी बन जाएगा। बन सकते हैं आप प्रधान जी? ना मेरा इसमें क्या है मैं तो एमएलए बना हुआ हूँ, अपने हल्के की सेवा कर लूँ वही बहुत है।